हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, यानी इंग्लिश टीचिंग में जिन जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो देश है वो हिंदी भाषी है, फिर कहीं हमारी मदर टंग भी हिंदी ही है। तो फिर इंग्लिश टीचिंग में जो जो दिक्कतें आती हैं, मतलब क्या क्या ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से इंग्लिश टीचिंग इतनी इफेक्टिव नहीं बन पाती है, तो हम उनके बारे में आज जानेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले मैं इंग्लिश टीचिंग की इम्पोर्टेंसी, करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स पढ़ा चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। तो आइए हम प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश देखते हैं। तो हमारा है फर्स्ट, नेग्लेक्टिंग द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जो टीचिंग इंग्लिश है यानी उसका जो एम है, उसका जो उद्देश्य है, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। इस वजह से ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। द टीचर ओनली वॉन्ट्स दैट हिज स्टूडेंट शुड पास द एग्जामिनेशन। जो टीचर है उसे लगता है कि बस जो बच्चा है वो जैसे तैसे एग्जाम को पास कर ले। जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव कहें या फिर कहें जो उसका मेन एम है, उसको टीचर और स्टूडेंट दोनों नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस वजह से ये एक बड़ी समस्या बन चुकी है। कंडीशन ऑफ क्लासेज, आपने देखा ही होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर हम देखें तो वहाँ की कुछ अलग ही कंडीशन मिलेगी। जहाँ पर अगर टीचिंग इंग्लिश, अगर कहें कि आपकी क्लासेज ही अच्छी नहीं है, आपकी क्लासरूम का मैनेजमेंट और व्यवस्था ही अगर आपका अच्छा नहीं है, तो आप कहाँ से एक इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि क्लासेज की कंडीशंस कैसी होती हैं। ओवर क्राउडेड क्लासेज यानी भीड़ भरी या फिर कहें कि भीड़ वाली क्लासेज, जिसमें क्या है कि ओवर क्राउडेड, बच्चे इतने ज्यादा ले लिए जाते हैं कि उनको पढ़ाने में फिर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शॉर्टेज ऑफ बिल्डिंग्स और लैक ऑफ फर्नीचर, यानी बिल्डिंग की शॉर्टेज है। एक ही क्लास में दो क्लासेस डाल दी जाती हैं, उन्हें एक साथ पढ़ाया जा रहा है। लैक ऑफ फर्नीचर का अभाव होता है। फिर ऐसे में अगर बच्चे को इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट को सिखाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि अगर आपका क्लास की व्यवस्था ही अच्छी नहीं है तो फिर दिक्कतें तो आनी ही आनी है। तो इसलिए हम एक अच्छी टीचिंग के लिए क्लासेज की कंडीशन अच्छी होना भी बहुत जरूरी है। और थर्ड है हमारा लेस यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स होता क्या है। यानी श्रव्य दृश्य सामग्री जिन्हें हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं। मतलब विजुअल्स भी हो सकती हैं, ऑडियो भी हो सकती हैं और ऑडियो विजुअल भी हो सकती है। जैसे कि चार्ट हो गए या फिर कहें कि टेप रिकॉर्डिंग्स हो गई हैं, प्रोजेक्टर्स हो गए, इस तरीके से ऑडियो विजुअल है। लेकिन क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स एक्सपेंसिव एड्स कैन नॉट बी परचेज्ड। यानी फंड की कमी की वजह से क्या होता है कि स्कूल वाले जो महंगे एड्स हैं, महंगी सामग्रियों को खरीदते ही नहीं है। इससे जो बच्चा है वो टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं लेता। क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स एक ऐसी चीज है कि अगर हम बच्चे को ऐसे दिखाते हैं जिसमें चित्र सहित अगर कोई भी चीज दिखाएं या फिर कहो कि उसे इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाएंगे तो वो इफेक्टिव होगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, लेस यूज, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स का यूज ही नहीं होता है। या फिर अगर छोटे मोटे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो सस्ते चीप एड्स हैं, जैसे चार्ट वगैरह हो गए, तो वो काफी चीप एड्स हैं, लेकिन टीचर क्या करते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। फोर्थ है हमारा लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक है उसका जो स्टैंडर्ड है वो काफी लो लेवल का है। जैसे कि लैंग्वेज एंड स्टाइल्स, जो बुक्स की लैंग्वेज और स्टाइल है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। उसकी भाषा कैसी है, क्या वो इजी लैंग्वेज में है या फिर इतनी कॉम्प्लेक्स बना दी गई है जो कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग है ही नहीं। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ वोकेबुलरी, यानी कह सकते हैं जो वोकेब उसमें है उसका सिलेक्शन या फिर कहें कि उसका जो वर्गीकरण है, चयन है, वो अच्छे से है या नहीं। मान के चलो अगर हम एक छोटे बच्चों को या फिर कहें प्राइमरी लेवल के लिए अगर हम अपर प्राइमरी लेवल की वोकेब्स डाल देते हैं बुक में, तो उन बच्चों के लिए वो बहुत काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वो उनके लिए टीचिंग में इफेक्टफुल की जगह कहें कि उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा उसे पढ़ने में। सूटेबल सब्जेक्ट मैटर, जो मैटर्स है सब्जेक्ट का वो बच्चों के अकॉर्डिंग सूटेबल होना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू एज, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। एक्सरसाइजेज, जो बुक है उसमें इतने इनफ एक्सरसाइज होने चाहिए कि बच्चा आसानी से प्रैक्टिस कर सके। इलिस्ट्रेशन,
उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है, तो वो जो कंटेंट है उसका इलिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से, यानी इलिस्ट्रेशन यानी वर्णन, उसका वर्णन काफी अच्छे से होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट है ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग में अभी ओल्ड मेथड को यूज लिया जा रहा है। ओल्ड मेथड क्या है? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। जो टीचर्स हैं वो इस मेथड को यूज करते हैं जिसमें वो मदर टंग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जबकि वो स्ट्रक्चर और सब्स्टिट्यूशनल जैसे नए अप्रोच को यूज नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या है कि इंग्लिश की टीचिंग में काफी परेशानियां और दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो ओल्ड मेथड को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं और नई मेथड या फिर कहो नए अप्रोच को यूज नहीं करना चाहते। फिर हमारा नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रेंड एंड इफेक्टिव टीचर्स, यानी कि ट्रेंड और एक प्रभावशाली अध्यापकों की कमी। क्या देखा जाता है टीचिंग में कि कुछ ऐसे टीचर्स भी टीचिंग कराने के लिए आ जाते हैं जिनमें सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता है, जिनमें यानी पूर्णतः ज्ञान नहीं है, या फिर कहें लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग, जो कि पूर्णतः ट्रेंड नहीं है कि उन्हें बच्चे को कैसे इंग्लिश टीचिंग सिखाना है, उन्हें कैसे क्या करना है, कैसे लर्न कराना है, एक प्रॉपर उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली होती है। या फिर कहें कि लैक ऑफ इनोवेशन या लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कुछ नवीन करने की, कुछ नया करने की, या फिर कहें कि बच्चों को मोटिवेट करने की उनमें काफी कमियां होती है, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन उनमें पाया जाता है। जबकि टीचर को, जैसे कि कहें कि ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो टीचर के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए देखा जाए तो उनके लिए अलग से डिप्लोमास, ट्रेनिंग और बीएड ये सब इसीलिए उपलब्ध कराए गए हैं ताकि एक प्रॉपर ट्रेंड टीचर स्कूल्स में अवेलेबल हो, ना कि एक कह सके कि अनट्रेंड टीचर। उससे क्या है कि हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, पढ़ाने में दिक्कतें होंगी। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी न्यू मेथड ऑफ एग्जामिनेशन विद ओरल एंड रिटन टेस्ट इज नॉट यूज। ट्रेडिशनल सिस्टम क्या, यानी पुराना, यानी एग्जामिनेशन या फिर कहें कि जो बच्चों का हम असेसमेंट करते हैं, एवल्यूशन करते हैं, उसके लिए हम ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड टीचर्स अभी तक यूज कर रहे हैं। और नया जो मेथड है जिसे कि हम कह सकते हैं ओरल एंड रिटन टेस्ट, ये अभी तक स्कूल्स में देखा जाता है कि टीचर्स ऐसे मेथड्स को यूज नहीं कर रहे हैं। इससे बच्चे की जो टीचिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ज़्यादा इफेक्टिवफुल होगी और वो काफ़ी इंक्रीज भी करेगी, नॉलेज में इंक्रीजमेंट होगा। लेकिन टीचर अभी क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम से ही चिपके हुए हैं। नेक्स्ट है नो प्रॉपर प्लेस टू इंग्लिश इन स्कूल करिकुलम। जो हमारा स्कूल का करिकुलम है, यानी स्कूल का जो पाठ्यक्रम है, अभी तक इंग्लिश को उसमें एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिला है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम डिसाइड करते हैं उनका ये ही डिसाइड नहीं है कि इंग्लिश को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट कौन सी क्लास में रखा जाए, इंग्लिश को कब स्टार्ट किया जाए। क्योंकि बहुत पहले क्या होता था, 6th क्लास से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट होता था। अभी थोड़ा कहें इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं कि 1st से स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर प्लेस इंग्लिश को करिकुलम में नहीं मिला है। इन एप्रोप्रिएट स्कूल एंड होम एनवायरनमेंट, जैसे कि आपने देखा होगा हमारी मदर टंग है हिंदी, उसके लिए जितना एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर हमें मिल जाएगा, उसके ही अपोजिट इंग्लिश के लिए इनएप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट होता है। घर पे हम कम्युनिकेट जब करते हैं तो हम क्या हिंदी लैंग्वेज का ही यूज करेंगे, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है। इसके लिए इसमें ऐसा क्या होता है, फिर टीचिंग इंग्लिश, अगर हम टीचिंग इंग्लिश की बात करें तो फिर इंग्लिश उसमें कहीं दबके ही रह जाती है। मतलब घर पे हमें एक ऐसा प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल ही नहीं पाता है जिससे कि हमारी इंग्लिश लर्निंग है वो एनहेंस हो सके। फिर 10th है लैक ऑफ सजेस्ट करेक्शन वर्क, लैक ऑफ सजेस्टिव करेक्शन वर्क, यानी जो सांकेतिक सुधार पुस्तिकाओं में होने चाहिए वो नहीं होते। यानी all the exercise of student should be corrected and the correct forms for the mistakes must be written, यानी जो बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाएं जिनमें वो प्रैक्टिस करते हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। टीचर्स क्या करते हैं, उनको चेक तो कर देते हैं, जहाँ गलती है वहां पर क्रॉस मार देंगे, लेकिन वो उसे करेक्शन वहां पर नहीं करते हैं। जबकि करेक्ट फॉर्म्स फॉर द मिस्टेक्स मस्ट बी रिटन, जहां बच्चे ने गलती की है वहां पर उसे लिखना भी चाहिए ताकि बच्चे को पता चल सके कि उसने गलती कहाँ की है। इसलिए जो सजेस्टिव करेक्शन वर्क है इसका हमारे स्कूल्स में क्या है, काफी लैक यानी काफी अभाव है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि इंग्लिश टीचिंग में आती हैं, स्पेशली हमारे इंडिया में।
तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।